डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही संवेदनशील या फिर ऐसा कहें कि एक अछूता विषय बनकर रह गया है। ज़रा सा अपने मन को टिटोल कर देखें तो शायद हम इस विषय के सभी गुणों का समावेश कर अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय का नाम क्या है। इस विषय का नाम है द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसका मतलब है सभी के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करना। मुझे यकीन है कि इस विषय को सुनते ही एक साथ कई प्रश्न आप सभी के मन में चल रहे होंगे। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रेजेंटेशन द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। आभार की अभिव्यक्ति की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए? क्या हमें बदले में किसी प्रकार के आभार की अपेक्षा रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। जब भी हम किसी के प्रति आभार व्यक्त करें तो वह बिना किसी भी शर्त के होना चाहिए, जिसे हम अनकंडीशनल ग्रैटिट्यूड भी कहते हैं, यानी हर चीज़ में हर समय पर आभार व्यक्त करना। ग्रैटिट्यूड अनलॉक्स द फुलनेस ऑफ लाइफ। इट टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ एंड मोर। इट टर्न्स डिनायल इनटू एक्सेप्टेंस, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. इसमें दर्शाए हुए शब्दों के भाव का संबंध सीधा हमारी सोच पर निर्भर करता है। मानो तो आभार की भावना से सभी बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी अपने आप में संपूर्ण होने का भाव देती है। इस सोच से हमारे विचार बनते हैं, विचारों से संस्कार और फिर संस्कार से सृष्टि बनती है। कुल मिलाकर खेल सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच का है। सकारात्मक सोच जीवन में कुछ न होते हुए भी संपूर्ण होने का एहसास दिलाती है। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है धन्यवाद और प्रशंसा। इस अर्थ में सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम जीवन में किसी का धन्यवाद और प्रशंसा करें तब हमारे मन पर किसी भी प्रकार का बोझ न हो, जिसे चुकाने का भय हर समय हमारे साथ रहे। यह प्रशंसा और धन्यवाद बिल्कुल निष्काम भाव से बिना डरे होना चाहिए। आइए जानते हैं कि आभारी होने में और कृतज्ञ होने में क्या अंतर है। हम जीवन में जब भी किसी का आभार व्यक्त करते हैं तब उस आभार का सीधा संबंध व्यक्ति के मौलिक गुणों से होता है। दूसरी ओर जब हम किसी के प्रति कृतज्ञता की भावना रखते हैं, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हमें उस व्यक्ति से सहायता के रूप में क्या मिला, हमारी सहायता करने के बदले में हम ऋण स्वरूप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होने का भाव रखते हैं। बिना इस अंतर को जाने शायद हम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखने में पूरी तरह से सक्षम ना हों। डियर पेरेंट्स, आइए जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड किन कारणों से हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हेल्प्स पीपल फील मोर पॉजिटिव इमोशंस, यानी ग्रैटिट्यूड हम सभी की भावनाओं को सकारात्मक रखने में मदद करता है। रेलिशेस गुड एक्सपीरियंसेस। ग्रैटिट्यूड की भावना हमें अच्छे अनुभवों की खुशी प्रदान करती है। इम्प्रूव्स देयर हेल्थ। ग्रैटिट्यूड रखने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डील विद एडवर्सिटी एंड बिल्ड
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सबसे महत्वपूर्ण कि ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में आने वाली कई कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे रिश्तों में मजबूती बनाए रखता है। हमने अभी ग्रैटिट्यूड के महत्वों में से एक महत्व हमारे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जाना। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड का हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में क्या योगदान है। हाउ ग्रैटिट्यूड सपोर्ट्स हेल्थ। फर्स्ट इज vitality. Grateful people have high levels of vitality, optimism and less depression. Dear parents, vitality यानी जीवन शक्ति। आभार व्यक्त करने से जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, इसका स्तर उच्च रहता है, जो हमें आशावादी बनाता है और हमारे जीवन में डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है, जिस कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। Improved sleep. Research has found that those who journal their gratitude fall asleep faster and stay asleep longer. रिसर्च से हमें यह पता चला कि जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड को अपने शब्दों में लिखकर सोता है, उसे दूसरों के मुकाबले कई गुना बेहतर नींद आती है। अपने भावों को लिखने से मन हल्का हो जाता है, यह तो हम सभी जानते हैं, और इसका सीधा असर हमारी नींद पर और फिर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। Reduced heart diseases. Positive emotions and gratitude are associated with beneficial changes in heart rate variability and reduced stress-related heart diseases. यानी ग्रैटिट्यूड हृदय संबंधी रोगों को कम करने में सहायक होता है। सकारात्मक भावनाएं और आभार हमारे हृदय की गति में परिवर्तन करता है और हृदय संबंधी कई प्रकार की बीमारियों को कम करने में मदद करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत हद तक बेहतर रहता है। बूस्ट वेल-बीइंग. Showing gratitude leads to a better outlook on life and you are more likely to accomplish your goals. Dear parents, इसका अर्थ है कि ग्रैटिट्यूड हमें हमारी आत्मशक्ति को, हमारे हाल चाल को अच्छे से बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमें ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने का विश्वास दिलाता है, जिस कारण हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम रहते हैं। जब तक अपनी भावनाओं को रंग रूप ना दिया जाए, तब तक उन भावनाओं में छिपे आभार का कोई मोल नहीं होता। इसलिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना भी बहुत आवश्यक होता है। किस तरह से हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, आइए जानते हैं वेज टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड के माध्यम से। से द वर्ड। सही कहते हैं कि शब्दों में हथियारों से अधिक शक्ति होती है। शब्दों के द्वारा हम अपने आभार को व्यक्त करने में सक्षम रहते हैं और बहुत ही आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। राइट अ ग्रैटिट्यूड लेटर और नोट। इन्हीं सुंदर शब्दों को माला में पिरोकर एक पत्र द्वारा भी जाहिर किया जा सकता है। शो ग्रैटिट्यूड थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। डियर पेरेंट्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशन यानी रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसका मतलब पेंटिंग, कलरिंग यानी रंगों द्वारा, राइटिंग यानी लिखने से, मेकिंग म्यूज़िक संगीत द्वारा हम किसी भी व्यक्ति तक अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं।
Express your appreciation face to face with a gratitude visit. आमने सामने बात करने से अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी को मिलने से हम सामने वाले व्यक्ति को हमारे जीवन में उसकी विशेषता यानी इम्पोर्टेंस का एहसास करवाते हैं। आस्क हाउ दे आर एंड लिसन टू देयर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। केवल अपनी बात कहना ही नहीं बल्कि दूसरों के मन भाव को, उनके विचारों को जानना कि वह कैसा महसूस करते हैं बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी, जहां हम ज़रूरतों को पूरा करने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ज़िंदगी का अभिन्न अंग यानी रिश्तों को पीछे छोड़ आए हैं। एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है और तो और यहाँ तक कह देते हैं कि क्या करूँ, अब तो मरने की फुर्सत भी नहीं है। जब मन में नीरसता हो तो रिश्तों में सरसता कहाँ से आएगी। पर हमारी ग्रैटिट्यूड द्वारा छोटी सी की गई कोशिशों से यह संभव है। वेज टू शो ग्रैटिट्यूड इन अ रिलेशनशिप। से थैंक यू। यह शब्द बोलने में छोटा पर अर्थ में कहीं बड़ा है। धन्यवाद से रिश्तों में मिठास लाई जा सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ पहला कदम बढ़ाने की। अप्रिशिएट देम फॉर देयर एफ़र्ट्स। हम अपने जीवन में कई रिश्तों को निभाते हैं, जीते हैं। कभी माँ बाप के रूप में, कभी दादा दादी के, कभी भाई बहन के, तो कभी दोस्तों के रूप में। हर रिश्ते की मदद करने का प्रयास अलग होता है। हमें अपनी सूझबूझ और निश्चल भाव से उनके द्वारा की गई मदद की सराहना करनी चाहिए। यूज़ सम क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, यानी बातचीत करने से, रंगों द्वारा, लिखने से और संगीत द्वारा भी हम अपने रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकते हैं। पे अटेंशन टू द लिटिल थिंग्स। एक बड़ी खुशी से बेहतर है ज़िंदगी में रिश्तों को कई छोटी छोटी खुशियों से जीना। और यह तभी संभव है जब हम अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना कर उन पर अपना पूरा ध्यान दें। और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे। शो ग्रैटिट्यूड व्हेन यू सक्सीड। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सफलता तो इकट्ठे रहने और मिलकर चलने से ही मिलती है। और इस सफलता का आनंद ही अनोखा होता है। जब भी कोई व्यक्ति आपके जीवन के किसी भी पहलू में आपकी सफलता, आपके विकास की वजह बनता है, तो आप उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना कभी न भूलें। बी देयर व्हेन दे नीड हेल्प। डियर पेरेंट्स, अगर आज आपकी सफलता का श्रेय आपको किसी के परिश्रम की वजह से मिलता है, तब हमें हमेशा इसे अपने जहन में ज़िंदा रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उतनी ही लगन से, विश्वास से उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जैसे ज़रूरत पड़ने पर हमें मिली थी। कंसिस्टेंसी इज़ की। निरंतरता रिश्तों की मजबूती बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कड़ी को कभी टूटने ना दें और बिना रुके ग्रैटिट्यूड की भावना से अपने रिश्तों में रंग भरते रहें। ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस। आभार की अभिव्यक्ति
वाणी द्वारा। ईश्वर को साक्षी मानकर आइए आज हम सभी खुद से ये बातें दोहराते हैं और प्रण करते हैं कि हम इन बातों को रोज़ दोहराएंगे। थैंक यू फॉर दिस न्यू डे। इस नए दिन के लिए हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड। मैं खुशी और आभार से भर गया हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर अनदर चांस टू लिव माई लाइफ। हे ईश्वर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका दिया है। आई एम ग्रेटफुल टू फील द एयर इन माई लंग्स एंड द बीटिंग ऑफ माई हार्ट। मेरी सांसों में ताजगी और हृदय में गति भरने के लिए हे ईश्वर, मैं आपका आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल सिंपली फॉर बीइंग अलाइव। मुझे ज़िंदगी देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंकफुलनेस, अप्रिसिएशन एंड सिंसियर ग्रैटिट्यूड आर पार्ट हु आई एम। जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मैं जिनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, उन सभी का धन्यवाद, प्रशंसा और ईमानदारी को आभार। आई एम ग्रेटफुल फॉर हु आई एम एंड फॉर व्हाट आई हैव। हे ईश्वर, मैं जो भी हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपकी वजह से है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आई इनवाइट ग्रैटिट्यूड इनटू माई हार्ट। मेरा हृदय हमेशा दूसरों के प्रति आभार की भावना से भरा रहे। टुडे आई विल हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज मैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनाता हूँ। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स दिस डे विल ब्रिंग। हे ईश्वर, आज के दिन मैं आपके हर आशीर्वाद के लिए अपने तन मन से आपका धन्यवाद करता हूँ। स्टार्ट ईच डे विद अ पॉजिटिव थॉट एंड अ ग्रेटफुल हार्ट। डियर पेरेंट्स, आइए आज हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं कि हम अपने हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और एक आभारपूर्ण हृदय से करेंगे। थैंक यू सो मच। आपके इस पेशेंस से इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, सोचो हमें कोई अगर गिफ्ट दे और हम धन्यवाद करने की बजाय उसमें कमियां निकालने लगें, तो क्या वो हमें आगे से कोई गिफ्ट देगा? भगवान ने हमें कितने सारे अनमोल गिफ्ट दिए हैं और लगातार दे रहा है, पर क्या हम उसका धन्यवाद करते हैं? वो हमें स्कूटर देता है तो हम उसकी खुशी मनाने की बजाय, धन्यवाद करने की बजाय हम सोचते हैं स्कूटर नहीं, हमें तो कार चाहिए थी। कार दे तो हमें उसकी खुशी पल भर ही होती है, और फिर हमें लगता है ऑल्टो की बजाय स्विफ्ट डिज़ायर होती तब तो कुछ बात थी, ये तो सभी के पास है। जॉब देता है तो हम सोचते हैं देनी ही थी तो गवर्नमेंट जॉब देता। ओह, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। आइए देखते हैं एक रोचक कहानी और जानते हैं ग्रेटिट्यूड ही बेस्ट एटीट्यूड कैसे है। हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दो किसान जो लगभग समान जीवन जी रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। मरकर जब वे स्वर्ग पहुंचे तो भगवान ने उन दोनों से पूछा, अगले जन्म में तुम कैसा जीवन चाहते हो? और उन दोनों को उनकी पसंद का जीवन देने का वादा किया। पहला किसान बोला, भगवान, मैं अपने पिछले जीवन से पूरी तरह से असंतुष्ट था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अंत में मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। मैं अपनी नई जिंदगी ऐसी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे नए जीवन में मुझे खूब धन मिले, मुझे मिले ही मिले, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। मैं अपने नए जीवन में बस पाना चाहता हूँ, कुछ खोना नहीं चाहता। भगवान ने तथास्तु कहा।
और उसकी इच्छा के अनुसार उसे नया जीवन दे दिया। अब बारी आई दूसरे किसान की। दूसरे किसान ने पहले तो इतना बढ़िया जीवन देने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। उसने कहा, भगवान, मेरा पिछला जीवन बहुत सुंदर था। आपके दिए स्वच्छ शरीर, मस्तिष्क के कारण मैं बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाया। मैं रोज़ खाना खाकर ही सोता था, कभी भूखे पेट नहीं सोना पड़ा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैं उस जीवन में किसी को कुछ दे नहीं पाया। मेरी प्रार्थना है नए जीवन में मैं खूब बांटूं, मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। भगवान ने उसे भी तथास्तु कहा और दोनों को उनकी इच्छा अनुसार जीवन दिया और उसी गांव में उन्हें दोबारा जन्म दे दिया। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने पहले किसान को, जो सबसे पाना चाहता था, उसे उस गांव का सबसे गरीब भिखारी बनाया, क्योंकि भिखारी को दूसरों से मिलता ही मिलता है, कोई भी उससे कुछ मांगता नहीं। और दूसरे किसान को उस गांव का सबसे अमीर आदमी बनाया, ताकि उसके पास खूब धन हो और वह दिल खोल कर बांट सके, कोई भी उसके द्वार से खाली ना जाए। भगवान ने अपने अनुसार दोनों किसानों की इच्छाएं पूरी की। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें जीवन में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। दोनों किसान समान जीवन ही जी रहे थे, फिर भी पहले किसान की सोच नकारात्मक थी तो उसे अपने जीवन से निराशा ही निराशा थी, और दूसरा किसान सकारात्मक था, इसीलिए वह उस जीवन के लिए भी भगवान का आभारी था। लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिले हैं। हमारा दिल 1 मिनट में 80 बार धड़कता है और पूरे दिन में लगभग 1,15,000 बार। भगवान ने हमें एक्टिव ब्रेन, किडनी और इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स दिए हैं जो दिन रात बिना रुके काम में लगे रहते हैं, जो हमारे शरीर को ठीक ढंग से चला रही हैं। हमें 2 हाथ दिए हैं जिनसे हम खाना खाते हैं और दिन भर में हज़ारों काम करते हैं। 2 पैर दिए हैं जिनसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। 2 कान दिए हैं जिसकी मदद से हम इतने सुरीले गाने सुनते हैं। 2 आँखें दी हैं जिनसे हम धरती पर अनेक अद्भुत दृश्य देख पाते हैं। और भी कितना कुछ दिया है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हमें ज़रा सी चोट लगती है तब पता लगता है ये अंग भगवान की अद्भुत देन है। इसकी असली कीमत वही जानता है जिनके पास इनमें से किसी चीज़ की कमी है। जितना भगवान ने हमें दिया है उसका हम हर पल भी धन्यवाद करें तो भी कम है। हम अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों की लिस्ट बनाएं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां सुबह उठते ही वह हमें दिखाई दें। डेफिनेटली जब हम उन्हें देखेंगे तो उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। इससे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। भगवान हमारे बारे में, हमारी इच्छाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह हमें हमारी ज़रूरत हमारे मन और परिस्थितियों के अनुसार ही देते हैं। वह जानते हैं हमारे लिए क्या ठीक है। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। अगर हमारे मन में देने का भाव होगा तो हमारे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर हम खुशियाँ बांटेंगे तो हमें भी खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। धन्यवाद का इफेक्ट चुंबक की तरह होता है। जितना हम भगवान का धन्यवाद करते हैं उतना ही हमें और मिलता है, ताकि हम उसका और धन्यवाद कर सकें। इसीलिए ग्रेटिट्यूड ही बेस्ट एटीट्यूड है।